और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात नक्सलियों के उत्पात की होगी। झारखंड सहित 5 राज्य में नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों ने बंद का आह्वान किया था। इस दौरान चक्रधरपुर रेल मंडल में रेलवे ट्रैक पर बौखलाए नक्सलियों ने 2 बार रेलवे ट्रैक पर आईईडी ब्लास्ट भी किया। जहां रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया, वहीं एक रेल कर्मी की मौत हो गई, दूसरा जख्मी बताया जा रहा है। रेल रूट पर ट्रैफिक बंद है और सुरक्षा बलों ने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए एक्शन भी शुरू कर दिया है। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। झारखंड सहित पूरे देश से नक्सलियों के दिन गिने चुने हैं। मार्च 2026 तक नक्सलियों के खात्मे की तारीख तय की गई है। इससे पहले अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए नक्सली बेचैन हैं। भाकपा माओवादियों की ओर से झारखंड सहित 5 राज्यों में बंद का आह्वान किया गया। इस दौरान नक्सलियों ने झारखंड ओडिशा बॉर्डर पर चक्रधरपुर रेल मंडल में रेलवे ट्रैक पर आईईडी ब्लास्ट किया। कुछ दिन पहले ही नक्सलियों ने करमपदा रंगरा रूट के रेलवे ट्रैक पर बैनर लगाकर चेतावनी दी थी। आईईडी ब्लास्ट से रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद ट्रेन सेवा बंद कर दी गई। सुबह में आईईडी ब्लास्ट में रेलवे ट्रैक उड़ाने के बाद ट्रेन का परिचालन बंद से नक्सली बौखला गए और करमपदा रंगरा रेलखंड पर 9 बजे के करीब दोबारा आईईडी ब्लास्ट किया। नक्सलियों की ओर से बिछाए गए आईईडी की चपेट में आने से रेलवे ट्रैक पर पेट्रोलिंग कर रहे 2 रेलकर्मी चपेट में आ गए। इससे एक रेलकर्मी की मौत हो गई, जबकि दूसरा रेलकर्मी घायल हो गया। घायल रेलकर्मी को आनन फानन में एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल लाया गया, जहां इलाज जारी है। नक्सलियों की ओर से दोहरे आईईडी ब्लास्ट को सुरक्षा बलों ने चुनौती के रूप में लिया है। पूरे रूट पर रेल का परिचालन बंद कर दिया गया और रेलवे ट्रैक की पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। रेलवे के सीनियर अफसर चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय से राउरकेला पहुंचे और रेलवे ट्रैक के साथ जानमाल की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हुए आगे की कार्रवाई में जुटे हैं। हताशा में नक्सली कायराना करतूत को अंजाम दे रहे हैं। नुकसान जरूर हो रहा है, लेकिन इसी के साथ लाल आतंक के जड़ से खात्मे की तारीख भी नजदीक आती जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए चाईबासा से रुपेश प्रधान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए आपको लातेहार से इस वक्त की बड़ी खबर देते हैं। जेजेएमपी उग्रवादी का आतंक दिखा। बिजली कार्य में लगे 4 मजदूरों पर हमला किया गया। मजदूरों को बेरहमी से पीटने की भी खबर है। 2 राउंड फायरिंग कर काम बंद करने की चेतावनी दी गई। मौके पर पर्चा छोड़कर घटना की जिम्मेदारी ली गई है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। बरियातू थाना क्षेत्र के भाट चतरा गांव का ये मामला है। 2 राउंड फायरिंग की गई है, पर्चा छोड़ा गया है और घटना की जिम्मेदारी ली गई है। और वहीं रांची में एक साथ घर से 3 शव मिलने से हड़कंप की स्थिति हो गई। दरअसल जगन्नाथपुर इलाके में एक फ्लैट से मां, बेटे और बेटी का शव बरामद किया गया। शुरुआती जांच में तीनों की खुदकुशी की बात कही जा रही है। पुलिस की जांच जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। ये पूरी खबर क्या है, इस खास रिपोर्ट में देखिए। रांची में ये है जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र का नागेश्वरी इनक्लेव, जहां एक साथ घर से 3 लोगों का शव मिलने से हड़कंप मच गया। लटमा रोड के नागेश्वरी इनक्लेव में रहने वाली संयुक्ता सिंह ने अपने बेटे और बेटी के साथ फंदे से झूलकर जान दे दी। उनके फ्लैट से जब बदबू आने लगी, तब लोगों को इसकी जानकारी मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शव को कमरे से निकाला। फांसी के फंदे से झूलकर तीनों ने अपनी जान दे दी थी। परिजनों की माने तो उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। हम लोग को ले जाने से पहले तो उनको थाना वाला ने भी ले जाकर 2-2, 3-3 बार रूम पर भी छोड़ा था इनको, लेकिन तभी यहीं आ जाते थे। उनका दिमागी हालत ठीक नहीं था, उन्होंने आज सुसाइड कर लिया। और बच्चों लोगों को भी उन लोग इतना दिमाग ब्रेन वॉश किया कि बच्चों लोगों का भी दिमाग ठीक नहीं था। वो जो कहती थी कि खाना खाना है तो खाना है, नहीं खाना है तो नहीं खाना, चाहे 5 दिन हो या चाहे 10 दिन हो, चाहे कितने कुछ भी हो। मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने पर उसे कई बार अस्पताल में भर्ती करने की कोशिश की गई, लेकिन वो वहां से भाग जाती थी। आखिरी बार उसे 29 जुलाई को देखा गया था, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।
संयुक्ता के पति बिहार के औरंगाबाद में रहते हैं, जबकि संयुक्ता बच्चों के साथ रांची में रह रही थी। पति और पत्नी के बीच रिश्ते ठीक नहीं थे, जिसका असर मां और बच्चों पर भी दिख रहा था। बच्चों के साथ रहने के लोगों को केस चल रहा था डाइवोर्स वाला, तो यहाँ रहना ही नहीं देती थी इसको। लास्ट में पुलिस प्रशासन आया, बोला कि छोड़ दो इसको, रहने दो, तुम कहीं दूसरा जगह चले जाओ। ये औरंगाबाद रहता था, औरंगाबाद से खर्चा वर्चा भेज ही रहता था लेकिन को। फिलहाल ये आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तमाम जो साक्ष्य हैं उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले में फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि ये मामला वाकई आत्महत्या का है या फिर इसके पीछे कुछ और कारण है। अब देखना होगा कि पुलिस की जांच में और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद क्या कुछ खुलासा होता है। लेकिन जिस तरह से ये पूरी घटना घटी है, इलाके के लोग सख्ते में हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और अगली खबर रामगढ़ से, जहां आदिवासी युवती के साथ यौन शोषण मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर आदिवासी संगठन ने मशाल जुलूस निकाला है। नाराज संगठनों ने सुभाष चौक के पास झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का पुतला फूंका। लोगों का कहना है कि इस मामले के अभियुक्त आफ्ताब अंसारी थाने से भागने के दौरान नदी में डूबकर उनकी जान चली गई, जबकि शमीम अंसारी और नेहा सिंह की गिरफ्तारी पुलिस नहीं कर रही है। आरोप है कि आदिवासी युवती की ओर से आवेदन देने के बाद भी यौन शोषण के आरोपियों पर कार्रवाई करने में लापरवाही बरती गई। लोगों ने अबुआ राज में आदिवासियों को न्याय नहीं मिलने का आरोप लगाया। कार्रवाई नहीं होने पर बड़े आंदोलन का अल्टीमेटम भी दिया गया। पीड़ित को, आदिवासी महिला को साथ में शोषण हो रहा है और उसके एवज में एक भी कोई बात आज तक किसी ने भी, चाहे वो स्थानीय विधायक हो या और भी मंत्री हैं, वो सब कोई भी नहीं किया कि उसका महिला को कोई उसका जो है सो शोषण हो रहा है उसका बारे में सोचे। वो महिला जाए तो जाए कहाँ, वो आत्महत्या तक करने को तैयार थी। साथ में उनका यौन शोषण के संबंध में रामगढ़ थाना में एक आवेदन दिया गया था, लेकिन यहाँ के पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इनको न्याय मिले। और अगली खबर कोडरमा से, जहां पर डोमचांच थाना क्षेत्र में नाली विवाद में महिलाओं के साथ बेरहमी से मारपीट की खबर, जिसमें 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिलाओं की पहचान फुलवा देवी और सरस्वती देवी के रूप में की गई। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और ये देखिए सोशल मीडिया पर वीडियो जो वायरल हो रहा है इस वक्त आप भी देख पा रहे हैं। 2 महिलाएं इसमें गंभीर रूप से घायल हुई हैं। नाली के विवाद को लेकर ये बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक दूसरे को जमकर पीटा गया। देखिए किस तरीके से महिलाओं को यहां पर पीटा जा रहा है। डोमचांच थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। और चलिए रुख करते हैं अगली खबर की ओर। अब बड़े बड़े अपराधी हाई अलर्ट निगरानी में रहेंगे। जम्मू के कठुआ में बन रहे हाई सिक्योरिटी जेल के तर्ज पर हजारीबाग में हाई सिक्योरिटी जेल बनाया जा रहा है। इसकी खासियत क्या होगी, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हजारीबाग में बन रहा हाई सिक्योरिटी जेल, हाई अलर्ट निगरानी में रहेंगे बड़े बड़े अपराधी। 98 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा तैयार। झारखंड के दुर्दांत आतंकी, नक्सली और अपराधियों को हाई सिक्योरिटी जेल में रखा जाएगा। इसे लेकर जम्मू के कठुआ में बन रहे हाई सिक्योरिटी जेल के तर्ज पर हजारीबाग में हाई सिक्योरिटी जेल बनाया जा रहा है। देश भर में 6 हाई सिक्योरिटी जेल का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें झारखंड के हजारीबाग का नाम भी शामिल है। इस जेल में सभी तरह के एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम लगे होंगे। अभी हाल फिलहाल में एक इसमें हाई सिक्योरिटी जेल जो बन रहा है हजारीबाग में, उसमें कठुआ, इसमें हम लोग खुद गए थे, कठुआ गए थे। वहाँ पर हाई सिक्योरिटी जेल एडवांस स्टेज में है। उसको देख के गए कि वो लोग क्या क्या सिक्योरिटी गैजेट का यूज़ कर रहा है। उसको हम लोग भी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको हम यूज़ करेंगे। सर्विलांस के लिए जहां हाई डेफिनेशन वाले सीसीटीवी कैमरा के साथ ही
इलेक्ट्रिक फेसिंग, 5G जैमर, सेल सिस्टम जेल सहित कई और भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट इस हाई सिक्योरिटी जेल में मौजूद होंगे। जेल आईजी के मुताबिक 2026 तक जेल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इस जेल का मुख्य उद्देश्य है देश प्रदेश के उन कुख्यात अपराधियों को एक सुरक्षित स्थान पर रखना जिनके फरार होने या जेल के भीतर से आपराधिक गतिविधियां संचालित करने की आशंका रहती है। गैंगस्टर, आतंकवादी, माफिया, सरगना और अन्य खतरनाक अपराधी इस जेल में रखे जाएंगे। तो परिस्थितियाँ क्या है वहाँ पर, क्या कौन सा सिक्योरिटी गैजेट ज़्यादा एप्लीकेबल होगा, उसी के अनुसार वहाँ पर सिक्योरिटी गैजेट है। इलेक्ट्रिक फेंसिंग है, डिटेक्टर है, जैमर है, बहुत सारी चीज़ें। बता दें कि 98 करोड़ की लागत से हाई सिक्योरिटी जेल का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें वैसे अपराधी, आतंकी या नक्सली रहेंगे जो दुर्दांत होंगे। सभी के लिए अलग सेल होगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और अगली खबर गोड्डा से, जहां पर ललमटिया के तेलगावा गांव सहित दर्जनों गांव के लोग जान जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर हैं। ईसीएल और फरक्का के बीच बिछे एमजीआर रेल लाइन पर बना 40 साल पहले लोहे का पुल जर्जर अवस्था में है। कभी भी बड़े हादसे की आशंका यहां पर जताई जा रही है और इसी जर्जर पुल से लोगों के साथ गाड़ियां भी यहां से गुजरती हैं। पुल के लोहे के प्लेट में जंग लग चुका है। कोयला लेकर जाती गाड़ियों से हादसे की आशंका बनी रहती है। कई बार इसकी लिखित शिकायत दी गई, लेकिन अब तक इस पर सुनवाई नहीं हुई। से करीब 40 साल पहले ललमटिया से एनटीपीसी यानी कि थर्मल पावर प्लांट एनटीपीसी कहलगांव, वहां कोयला ले जाने के लिए एमजीआर लाइन बिछाई गई। और एमजीआर लाइन जब बिछी तो कई गांवों के संपर्क रेलवे लाइन और मुख्य मार्ग से टूट गए। और उस मुख्य मार्ग से सीधा गांव को जोड़ने के लिए इस तरह के लोहे के पुल की व्यवस्था की गई। ये पुल 40 साल पुराना बना हुआ है और अब लगभग पूरे जर्जर स्थिति में है। हर जगह दरारें हैं, हर जगह पुल की जो ये चादर है उसको जंग ने पूरी तरह से खा लिया है। अब जान पर जोखिम में डालकर रोजाना इस पुल से सैकड़ों लोग गुजरते हैं। लगभग 10 गांवों को ये जो पुल है सीधा मुख्यालय से जोड़ता है। कब से स्थिति इस तरह है पुल का? जी सर, हम लोग तो कम से कम 25 साल से पार हो रहे हैं। तो 25 साल हमारे नज़र से 25 साल पुराना है ये पुल। हाँ, उसके आगे का तो हम नहीं बता तो कभी रिपेयरिंग बीच में नहीं होता है? ऐसे लोकल जिनकी ज़रूरत पड़ती है आपस में पैसा रिसीव कलेक्शन करके, गांव ग्रामीण लोग कलेक्शन करके, मतलब आप लोग अपना पैसा लगा करके इसको रिपेयर कर रहे हैं? जी सर, हम तो जिस तरह देखते हैं कि ग्रामीण लोग ही अपनी सुविधा के लिए, इसलिए कि जो भी ईसीएल के एम्प्लॉय हैं बगल वाले बस्ती के, तो अक्सर लोगों का आना जाना इधर ही से होता है। जान जोखिम में डालकर लोग इस रास्ते से पार हो रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये पुल 35-40 सालों से जो ये व्यक्ति यहाँ खड़े हैं हमारे पास, ये बोल रहे हैं कि इसी स्थिति में अभी पड़ा हुआ है। और जो ये आप देख रहे हैं कि बीच बीच में यहाँ पर चिप्पी लगा दी जा रही है। दिखाइए थोड़ा सा, देख लीजिए कि यहाँ पर एक लोहे का सरिया डाल के इसको चिप्पी लगा दिया जाता है, एक लोहे का प्लेट डाल के। वो भी यहाँ के ग्रामीण करवा रहे हैं खुद से, पैसे से चंदा लेकर, अपने खुद से पैसे को जुगाड़ कर। ये बड़ा सवाल है। और यहाँ ललमटिया एनटीपीसी के मेंटेनेंस में ये पूरा चीज़ है और यहाँ के लोग यहाँ से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसकी मरम्मत की जाए ताकि आवागमन सुगम हो सके। अमित सिंह, न्यूज़ 18, गोड्डा। और वहीं हजारीबाग की अपनी 5000 वर्ष से अधिक पुरानी सोहराय और कोहबर कलाकृति की धमक राष्ट्रपति भवन तक पहुंच चुकी है। जिले की 10 महिला कलाकार 10 दिनों तक राष्ट्रपति भवन में रहकर हजारीबाग की लोक कलाकृति को जीवंत करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी हजारीबाग की इस कलाकृति को लेकर काफी सराहना की और जमकर इसकी तारीफ की। ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में हुए कला उत्सव 2025 में हजारीबाग की महिला कलाकारों ने अपनी पारंपरिक सोहराई और कोहबर कला से सभी का मन मोह लिया। चौदह जुलाई से 24 जुलाई तक चले कार्यक्रम में हजारीबाग की 10 महिलाएं शामिल हुईं। इन्होंने कपड़े पर मिट्टी के रंग और बांस से बने ब्रश से खूबसूरत चित्र बनाए। इनके चित्रों में पेड़, जानवर, पक्षी और आदिवासी जीवन की झलक दिखाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुद इन कलाकारों से मुलाकात की और उनकी कला की खूब तारीफ की।
साथ ही उन्होंने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। ये आयोजन राष्ट्रपति भवन की एक खास पहल है जिसका नाम है आवासीय कलाकार कार्यक्रम। महिला कलाकार ने बताया कि गांव की महिला कभी बाहर तक नहीं गई। वो हवाई जहाज से दिल्ली पहुंची और जिन्हें 10 दिनों तक राष्ट्रपति भवन में रखा गया। राष्ट्रपति भवन में जो स्वागत मिला उसे वे कभी नहीं भूल सकती। हमरा तो बहुत बढ़िया लग रहा है। हमें खाना पीना देख के बहुत ओके लागलो और 10 दिन खेलिए और 10 दिन रहिए और 10 दिन काम कर लिए शहरा वाला। तो मैडम से हमें वहाँ मिलिए तो मैडम भी कहा कि बहुत बढ़िया एक हाथे काम कर रहे, बहुत बढ़िया काम कर रहे। दिल्ली राष्ट्रपति भवन पेंटिंग बनाने के लिए वहाँ मैडम बोली थी सोहराया से। कैसे गया था इन लोग? फ्लाइट से गया था। फ्लाइट से आया तो बहुत अच्छा लगा। सोहराय और कोहबर हजारीबाग की 5000 साल पुरानी लोक कला है जिसे आज भी बड़का गांव के गुफा में देखा जा सकता है। पत्थरों पर ये तस्वीर आज भी मौजूद है। इस पर शोध का काम भी चल रहा है। सुदूरवर्ती गांव के साथ साथ अब शहर के दीवारों पर भी ये कलाकृति दिखती है। और हम लोग बहुत गर्व करते हैं हजारीबाग जिला के लिए। हमारे अध्यक्ष जी भी हम लोग सभी लोगों को अप्रिशिएट किए और हमने तो हाथ जोड़ के उनको प्रणाम किया कि राष्ट्रपति भवन में उन्होंने सोहराय पेंटिंग की। सोहराय वाला वो 10 दिन यहाँ से प्लेन से गई और यहाँ की महिला 10 दिन राष्ट्रपति भवन में रह करके पूरा सोहराय का उन्होंने काम किया। ये पूरे देश में हजारीबाग का गौरव की बात है। ऐसे ऐसे महिलाओं को हमने सम्मान करते हैं। गांव की गलियों से निकलकर सोहराई और कोहबर कला ने न सिर्फ स्थानीय सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध किया है बल्कि इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान भी दिलाई है। न्यूज़ 18 के लिए सुशांत सोनी की रिपोर्ट। और अब खबर जमशेदपुर से है, जहां कदमा ऑडिटोरियम में झारखंड की विलुप्त होती नृत्य कला मांगे, बाहा, दशाई और फिरकाल की प्रस्तुति की गई है। ये नृत्य कलाएं हजारों साल पुरानी हैं जो कि आदिवासियों के संस्कार और संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। धीरे धीरे ये कलाएं विलुप्त हो रही हैं। इन नृत्य कलाओं को बचाने के लिए कला मंदिर की कोशिश भी हो रही है। दसई नृत्य कला के बारे में कहा जाता है कि ये युद्ध कौशल का नृत्य है। बाहा नृत्य महिलाएं ही करती हैं और बाहा मौसम से जुड़ा हुआ नृत्य है। कितना साल पुराना ये डांस है? ये परंपरा है। बताइए, पूरा खुल के बताइए। परंपरा मतलब कि ये जो पहले से शुरुआत से बुरा लोग जो है था वो अमर से हम लोग अनाजन करते हैं। कितने लोगों की टीम है? 16 आदमी का टीम है। डांस तो कई आए हैं, दसाई है, सरफा है, माघे है, खरसुआ छो है, मानू छो है। देखिए उद्देश्य क्या है ना कि आज से 25 साल पहले ये सब सारे डांस को लोग बोलते थे आदिवासी डांस और इसका कोई रूप रेखा परिचित ही नहीं था। आज 25 साल बाद ये गर्व होती है कि जो प्रयास था हम लोगों का वो प्रयास एक साकार रूप में आया है। और वहीं रक्षाबंधन से पहले बाजार राखियों से सज चुकी है और इस बार के बाजार में सोने और चांदी की राखी की भारी डिमांड है। दुकानदार का कहना है कि पिछले 2 से 3 साल से ग्राहकों के बीच सोने और चांदी की राखियों की दिलचस्पी बढ़ी। पिछले साल इन्होंने 5 से 7 किलो के चांदी की राखी बेची थी। चांदी की राखी 400 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक बिक रही है और इसके अलावा डायमंड की राखियां भी डिमांड में दिखाई दे रही हैं। ये पिछले 3-4 साल से बाज़ार में आधुनिक राशि की डिमांड बहुत बढ़ी है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, या अब तो कुछ कस्टमर हमारे यहाँ ऐसे आ रहे हैं जो बोलते हैं कि भैया डायमंड, सिंगल डायमंड में रखा हुआ राखी होता है क्या? हम बोले कि अभी तक तो कंपनी बनाना शुरू नहीं की है, लेकिन ये बहुत जल्द कंपनी बनाने की हम लोग भी कृष्णा डायमंड में हैं। कंपनी से बात किए तो बोला कि अगले 1-2 साल में हम लोग प्रोसेस करेंगे कि डायमंड का भी राखी हम लोग उपलब्ध कराएं। लेकिन अभी बाज़ार का जो स्थिति है, हर आदमी का शौक़ है कि हम अपने बच्चे को चांदी का या गोल्ड का राखी पहनाएं और काफ़ी संख्या में हमारे यहाँ कस्टमर आते हैं जो डिमांड करते हैं अच्छे राखी का। हर साल हम लोग एक से एक राखी लाने का प्रयास करते हैं और कस्टमर को संतुष्ट करते हैं। कितना कीमत क्या है इसका? हमारे यहाँ 400 मिनिमम 400 से शुरू है, 1500, 2000, 10,000 तक का राखी आपको मिलेंगे, गोल्ड से लेके सिल्वर तक। और सावन के दौरान राजधानी रांची में सावन महोत्सव का रंग देखने को मिल रहा है। मिथिलांचल से जुड़ी हुई महिलाएं सावन महोत्सव को खास बना रही हैं। हरे रंग की साड़ी में 16 श्रृंगार में सजी हुई महिलाएं
शिव के गीत पर थिरकती हुई दिखी। मिथिलांचल की महिलाएं कहती हैं कि सावन का महीना मिथिलांचल के लिए प्रकृति से भी जुड़ा हुआ है, जहां पेड़ों में लगे हुए गुच्छेदार फूल से महादेव की खास पूजा अर्चना होती है, तो वहीं पूरे सावन माह को उत्सव की तरह मनाया जाता है। जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना। मनाया जाता है। तो ऐसे तो सावन का महादेव का पूजा होता है, हम लोग का मधुश्रावणी व्रत होता है, उसमें हम लोग फूल सब लोड के लाते हैं, साजो श्रृंगार करते हैं, 16 श्रृंगार करते हैं हम लोग सब सहेलियाँ, जितनी सुहागन स्त्री हैं सब। अब महादेव का पूजा तो होता है तो उसको तो सुहागन कुमारी सब करती है। ये सावन महोत्सव तो देखिए कि ऐसे तो हर कम्युनिटी के लोग मनाते हैं, हर कोई मनाते हैं, लेकिन हमारा जो मिथिला ग्रुप है, हमारा जो मिथिला समाज है, इसमें कुछ ज़्यादा ही इसमें कोई थोड़ा ताम झाम फूल बगीचा ये सब बहुत ज़्यादा है। नेचर से इतना ज़्यादा हम लोग इसमें मतलब मिल जाते हैं कि उसका कहना ही नहीं है। हमारा तो एक तो मधुश्रावणी का पर्व होता है, 15 दिनों तक चलता है। जो नवविवाहिताएं होती है उनका तो बहुत ज़्यादा ही क्रेज रहता है उसमें। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस